हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 का फिफ्थ क्वेश्चंस। अभी हम लोग की एक्सरसाइज नंबर 2.5 चल रही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसका फिर से एक लेक्चर बना के डाल रही हूँ, है ना। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का फिफ्थ नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। यह एक क्यूबिक इक्वेशन है और आपको इसे फैक्टराइज करना है। आप लोगों ने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसे ब्रेक करना था। और यह जो क्वेश्चन है वह क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन पे बेस है, तो इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि यह पी एक्स फिजिकल क्या है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू जो आपको 2 दिख रही है इस क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन में, आप उसे फैक्टराइज कर लीजिए। तो 2 के कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे, देखिए साइड में मैंने करके बताया है आपको कैसे करना है। तो ये है ना, इस टाइप से आपको क्या कर लेना है, जो कांस्टेंट वैल्यू आपकी 2 है उसे आप क्या कर लें, उसके फैक्टर निकालें। तो 2 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 1 एंड 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, शो फैक्टर ऑफ प्लस 2 इस प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। तो सबसे फर्स्ट आपका स्टेप क्या है कि आपको 2 जो कांस्टेंट वैल्यू थी 2, उसके आपको क्या करना था, फैक्टर निकाल लेना था। तो हमने क्या किया, प्लस 2 के फैक्टर क्या क्या निकाला, प्लस माइनस का 1 एंड प्लस माइनस का 2। अब देखिए, अब ये तो 4 फैक्टर है, एक प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2। अब हमें इसे ट्राई करना है कि कौन सा फैक्टर जो है पॉलिनॉमियल्स का है। तो कैसे चेक करते हैं हम लोग, हम 1 2 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 को जीरोस मान लें, इस पॉलिनॉमियल्स के जीरोस मान लेते हैं। इट मीन्स यदि हम उसकी वैल्यू से पुट करेंगे तो उसके टोटल जो आपका जो पॉलिनॉमियल्स दिख रहा है उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, है ना। तो हम इसे ट्राई करेंगे। हम क्या मान लें कि अभी हम ट्रायल के लिए क्या कर लें, +1 ले लें। यहाँ से जो 2 फैक्टर हैं आपके, प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2, जो 4 फैक्टर हैं, तो आप इसमें से एक 1 फैक्टर को पिक कर लीजिए। आपने 1 को ले लिया। अब 1 को ट्राई कीजिए कि 1 इसका फैक्टर है या नहीं, किसका, पॉलिनॉमियल्स का। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं फैक्टर है या नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास वैल्यू दी हुई है 1, आप उस 1 जो वैल्यू है उसे आप पॉलिनॉमियल्स जो आपको क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है उसमें आप पुट कर दीजिए। यदि पुट करने के बाद जब आप उसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद यदि टोटल वैल्यू आपकी 0 आती है, तो आप क्या कहेंगे कि जो हमने जो वैल्यू लिया है +1, वह इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। तो आपको वही चीज़ इसमें करना है। तो हमने क्या किया, प्लस का 1 यहाँ पर क्या किया, इस पॉलिनॉमियल से पुट किया। तो P1 इजिकल क्या हो जाएगा, देखिए x³ है तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, एंड माइनस का 2x² है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 1², फिर माइनस का x है तो माइनस का 1 एंड प्लस का 2। आप सॉल्व कीजिए, 1 का क्यूब कितना आएगा 1, 2 इंटू 1² तो 1 एंड 2 1 ज़ा 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार माइनस का 1 एंड प्लस का 2। आप इसे सॉल्व कर दें तो देखिए, माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल एंड माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल्स px। अब देखिए 1 कब आता है, जब हम यदि x माइनस 1 इक्वल 0 पुट करें तब x का वैल्यू कितनी आती है, 1। तो हम कह सकते हैं कि जो px का जो फैक्टर क्या है, x माइनस 1 है ना। px का फैक्टर क्या है, x माइनस 1, है ना। x माइनस 1 रहते हैं तभी तो हम उसका जीरो से निकालते हैं, 1 की वैल्यू पुट करते हैं। तो यदि हम इसे फैक्टर फॉर्म में लाएँ तो क्या आ जाएगा, पॉलिनॉमियल्स के फॉर्म में ले आए तो x माइनस 1 किसका फैक्टर आ जाएगा, px का। तो ये चीज़ आपको समझना है कि x माइनस 1 कहाँ से आया। तो कहाँ से आया, देखिए ये जो हमने 1 पुट किया था, तो आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया होगा, आपने कुछ ऐसा किया होगा कि चेक कीजिए कि x + 1 आपके पास कोई पॉलिनॉमियल्स दिया रहता है px, उसका फैक्टर है या नहीं। तो आप फिर कैसा करते हैं, x + 1 = 0 पुट करते हैं, फिर x की वैल्यू क्या निकालते हैं, -1, है ना। -1 निकालते हैं, फिर -1 की वैल्यू पुट कर दें। तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पुट किया है, इट मीन्स ये वैल्यू पुट किया है। तो यदि हम इसे फैक्टर के फॉर्म में राइट करें तो ये x - 1 रही होगी, तब x - 1 = 0 करेंगे तो x = प्लस का बनाया होगा, है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x - 1 किसका फैक्टर है, px का फैक्टर है।
अब ये चीज़ निकल गई हमारी। अब देखिए आपको x-1 को लेते हुए कि अब आपको यह दिमाग में रख लेना है कि आपको x-1 इस जब हम इसे ब्रेक करेंगे इस क्यूबिक इक्वेशन को, तो वहाँ से x-1 आपका कॉमन निकलना चाहिए। तो x-1 को ध्यान में रखते हुए आपको इस क्यूबिक इक्वेशन को ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे करेंगे आपको मिड वैल्यू ब्रेक करना है। मिड वैल्यू कौन कौन सी क्यूबिक इक्वेशन में, एक है -2x² और एक है -x, तो आपको दोनों को ब्रेक करना है। ठीक है, तो चलिए ब्रेक करते हैं। तो x³ तो जैसे का वैसा रहेगा। अब आपको -2x² को कैसे ब्रेक करोगे, तो क्या कर लेंगे हम -x² मीन हम माइनस के 2x² को और क्या राइट कर सकते हैं, -x² एंड -x²। उसी प्रकार जो -x है उसे आप कैसे राइट कर सकते हैं, +x एंड -2x। आप इसे सॉल्व करेंगे देखिए +x एंड -2x, तो आपका आंसर -x ही आएगा। और आप इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो आप यही पाएंगे -2x²। तो हमने इन दोनों को किस फॉर्म में राइट कर लिया, x³ -x² +x -2x +2 जैसे का वैसा। तो अब देखना आप जब कॉमन लेंगे यहाँ से, तो कॉमन लेंगे तो आपका तीनों स्टेप से x-1 आएगा। तो अब देखिए चूँकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो आप यहाँ से 3 ब्रैकेट बनाएंगे 2 डिजिट के। तो 3 ब्रैकेट बनाइए, फर्स्ट 2 टर्म लीजिए, 2 टर्म का 1 ब्रैकेट बनाइए, फिर ये सेकंड के 2 टर्म लीजिए, फिर से 1 ब्रैकेट बनाइए, और फिर ये लास्ट के 2 टर्म लीजिए जिसका 1 ब्रैकेट बनाइए। तो हमने तीनों को क्या कर लिया, ब्रैकेट में क्लोज कर लिया था। देखिए ब्रैकेट में कैसे बनाए हैं, x³ -x² 1 ब्रैकेट में, फिर यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हुए हमें सेकंड ब्रैकेट बनाना है। तो माइनस को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा x² और यहाँ पर आ जाएगा -x, तो ये हो गया सेकंड ब्रैकेट। इसी प्रकार यहाँ से भी माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x - 2। इस प्रकार से हमने 3 ब्रैकेट बना लिया। अब 3 ब्रैकेट बनाने के बाद हमें फोर्थ स्टेप क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉमन वैल्यू लेना है इस ब्रैकेट से। तो ब्रैकेट में आपको जो जो चीज़ कॉमन लग रही है आप वहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। तो देखिए x³ -x² से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में देखिए क्या है, x² कॉमन है। तो आपने x² कॉमन लिया तो इसमें बचेगा आपका x और इसमें बचेगा -1। तो क्या आ जाएगा, x² कॉमन लिया तो x -1 बचा। उसी प्रकार इस सेकंड ब्रैकेट से आप ले लीजिए x कॉमन, तो यहाँ से -x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा -1। इसी प्रकार आप थर्ड ब्रैकेट से क्या कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा x -1, है ना। तो अब आप देख सकते हैं तीनों में क्या बच रहा है, x -1 x -1 x -1। तो अब आपको क्या करना है, तीनों में से जो चीज़ आपको कॉमन दिख रही है वो आपको फर्स्ट ब्रैकेट में कॉमन ले लेना है। तो आपको तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x -1। तो हमने ये x -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अब x² माइनस, अब यहाँ पर क्या बचेगा x², यहाँ बचेगा -x, यहाँ बचेगा -2। तो इसको हमने एक अलग ब्रैकेट में रख दिया x² -x -2। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए इसका हमारा फर्स्ट फैक्टर निकल गया x -1। जो हमने चेक किया था वही फैक्टर हमारा निकल के आ गया x -1। अब बचा है हमें, देखिए अब ये भी इक्वेशन बची है, क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची है। हमारे पूरे फैक्टर नहीं निकले हैं अभी, हमारा ओनली 1 फैक्टर निकला है। अभी हमको और 2 फैक्टर और निकालने हैं। तो 2 फैक्टर कहाँ से निकालोगे आप, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं ये आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, यदि नहीं देखा है, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। फर्स्ट फैक्टर तो जैसे का वैसा रहेगा x -1। अब हम इसको ब्रेक करते हैं तो इसके भी 4 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, कांस्टेंट वैल्यू एंड x² का जो कॉफिशिएंट है उसे सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। तो x² का कॉफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको 1 एंड कांस्टेंट वैल्यू है 2। आप दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 1 = 2। आप इसे अपने माइंड में ही रखिए, कितना हो जाएगा 2 1 = 2। अब आप देखिए इस 2 को ध्यान में रखते हुए आपको जो मिड वैल्यू दिख रही है -x, इसे ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, आपको ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है कि यदि आप उन्हें प्लस माइनस करें तो -1 आए, एंड -1 मतलब कि -x का कॉफिशिएंट कितना है 1, है ना। तो -1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। 2 कौन सा, जो हमने जो अभी माइंड में रखे थे 2 1 = 2 वाली स्टेप, है ना। तो कैसे ब्रेक करना है आपको, ऐसी वैल्यू चूज़ करना है कि प्लस माइनस करने पर 1 आए एंड मल्टीप्लाई करने पर 2 आए। तो आप देख सकते हैं 2 1 = 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, आपने वैल्यू चूज़ कर ली। अब आप इसे ब्रेक कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x² - 2x + x। देखिए आप इसे सॉल्व कीजिए तो -x ही आएगा, -2x + x तो क्या आ जाएगा -x, है ना।
देखिए इसे बहुत टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। 4 में से 3 गया 1 बचता है, 6 में से 5 गया 1 बचता है, लेकिन हमें वो वैल्यू नहीं लेनी है। हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? ऐसी वैल्यू लेनी है कि प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए, और 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। तो ये हमने वैल्यू लिया माइनस का 2x एंड प्लस का x, ठीक है, और ये बच्चा हमारा माइनस का 2। ये हो गया, हमने ब्रेक कर लिए मिड वैल्यू को। अब सेकंड स्टेप क्या आता है हमारा, 2 डिजिट है, 2 डिजिट के ब्रैकेट बनाना है। जैसे यहाँ पर बनाए थे वैसे यहाँ पर ही बनाया। तो हमने 2 डिजिट ले लिया यहाँ पर, x का माइनस 2x को 1 ब्रैकेट में एंड x माइनस 2 को सेकंड ब्रैकेट में। ब्रैकेट बनाने के बाद हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे दोनों ब्रैकेट से चीज़ें। तो देखिए x का माइनस 2x में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट से हमने प्लस का 1 कॉमन लिया, तो बचेगा x माइनस 2। अब देखिए थर्ड स्टेप हो गया। अब आपको दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी x माइनस 2 इसमें भी x माइनस 2 है, तो दोनों में से आपने क्या कॉमन ले लिया, x माइनस 2 कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा अब x, जब आपने x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 1, तो आपने इसको थर्ड ब्रैकेट में ले लिया x प्लस 1। तो इस प्रकार से आपके फैक्टर निकल गए x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 1, है ना। तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने फैक्टर निकलते हैं, 3 फैक्टर निकलते हैं। तो आपके ये 3 फैक्टर निकल के आ गए। थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन वाला है। यहाँ से तो आई थिंक आप लोगों को बन जाएगा, क्योंकि ये आपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत से क्वेश्चन किए हैं, 4 क्वेश्चन किए हैं। लेकिन जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका आपको बस क्या चीज़ बनना चाहिए, आपको बस ये 2 टर्म को आपको ब्रेक करते बनना चाहिए बस। यदि आपको ये बनता है तो आपका सारा क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। तो ये आपको कैसे ब्रेक करना है ये मैंने बता चुकी हूँ, है ना। फैक्टर निकालो पहले 2 के, उसके बाद फिर आपको चेक कर लो कि कौन सा फैक्टर आ रहा है, फिर उस चीज़ को कॉमन लेते हुए हमें ब्रेक करना है। तो आपको यदि ये 2 चीज़ें अगर आती है ब्रेक करते, आपको सारा क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी नोटबुक में। मैं 2 क्वेश्चन करके बता रही हूँ और 2 आपको खुद से ट्राई करना है ना। और यदि नहीं आता है समझ में तो फिर बता दीजिएगा, मैं ऐसे क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशंस को सेंड कर दूंगी, है ना। बाकी प्रोसेस तो सभी में सेम है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसे आपको ब्रेक करना है, इसके आपको फैक्टर निकालने हैं। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है 5, उसके फैक्टर निकाल लीजिए। तो 5 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस का 1, ये आ गए आपके फैक्टर। अब आपको ट्राई करना है यहाँ से कोई भी एक, आप या तो आप 1 ले लो या माइनस का 1 ले लो या प्लस का 5 ले लो या माइनस का 5 ले लो, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक बार मतलब 1 को भी चेक करके देखना है आपको पीछे ना, रफ में चेक करना है, चेक कौन सा आ रहा है। तो 1 में तो नहीं आ रहा है इसका फैक्टर, माइनस के 1 में भी नहीं आ रहा है, लेकिन यदि आप 5 ले रहे हैं तो 5 में फैक्टर आ रहा है, ठीक है। देखिए यदि हम यहाँ से 5 को पिक करते हैं तो 5 को यदि हम इस पॉलिनोमियल से पुट करते हैं तो देखिए आ जाएगा आपका P5 आपने पुट किया। अब यहाँ पर क्या जाएगा 5 का क्यूब एंड माइनस का 3x स्क्वायर है तो माइनस का 3 इंटू 5 स्क्वायर एंड माइनस का 9x है तो माइनस का 9 इंटू 5 एंड माइनस का 5, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट किया। आप सॉल्व करते हैं। 5 का क्यूब आता है 125 एंड 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो 5 स्क्वायर 25, 25 3 जा 75 एंड माइनस 9 5 जा 45 एंड माइनस का 5। सॉल्व कीजिए आप, सारे माइनस वाले पहले ऐड हो जाएंगे। तो जब सम माइनस का 75 माइनस का 45 माइनस का 5 तीनों को आप ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 125। और इधर भी है माइनस का 125 प्लस का 125 माइनस का 125, क्या हो जाएगा, कैंसिल, आ जाएगा आपका आंसर 0 आ गया। इट मीन्स 5 इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। तो 5 को यदि हम पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में राइट करें तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5, ठीक है। x माइनस 5 किसका फैक्टर आ जाएगा हमारा, अब इस क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर आ जाएगा px का, ठीक। अब आपको x माइनस 5 कॉमन लेते हुए आपको इस क्यूबिक इक्वेशन को ब्रेक करना है, मतलब मिड वैल्यू को ब्रेक करना है। तो फिर से देखिए हमने कैसे ब्रेक किए यहाँ पर। ये देखिए ये आपकी इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। आप इसे ब्रेक कीजिए तो देखिए कौन सी वैल्यू ब्रेक करना है, ओनली 2 वैल्यू को ब्रेक करना है। एक्स क्यूब तो जैसे का वैसा। अब आप 3x स्क्वायर को ब्रेक कीजिए तो 3x स्क्वायर को आप राइट कर सकते हैं माइनस का 5x स्क्वायर एंड प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है। क्या राइट कर सकते हैं, माइनस का 5x स्क्वायर एंड प्लस का 2x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर ही आएगा। और उसी प्रकार आप माइनस के 9x को ब्रेक कीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9x को आप क्या राइट कर सकते हैं, माइनस का 10x एंड प्लस का x, है ना। माइनस का 10x एंड प्लस का x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 9x। तो हमने 9x को ऐसे ब्रेक किया है 10 माइनस 1 से एंड माइनस का 5 जैसे का वैसा। अब आपको क्या करना है, 2 डिजिट के ब्रैकेट बनाना है, थर्ड स्टेप। तो
देखिए ब्रैकेट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर को 1 ब्रैकेट में, 2x स्क्वायर माइनस 10x को सेकंड ब्रैकेट में एंड x माइनस 5 को थर्ड ब्रैकेट में। अब इसके बाद के जो स्टेप है, जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है, सेम वही स्टेप इसमें भी है। इसमें 2 डिजिट के ब्रैकेट बनाते थे, इसमें भी 2 डिजिट के ब्रैकेट बना रहे हैं। ब्रैकेट बनाया हमने, इसके बाद हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो हमने कॉमन लेंगे। अब देखिए 3 ब्रैकेट है, यहाँ से आपको जो जो चीज़ें कॉमन लग रही हैं आप कॉमन ले लीजिए। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 5। इसी प्रकार सेकंड ब्रैकेट में आप देखिए 2x कॉमन दिख रहा है आपको, तो 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x एंड यहाँ बचेगा माइनस का 5, तो ये और x माइनस 5। थर्ड ब्रैकेट में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा था, प्लस का 1 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा फिर x माइनस 5 बचेगा। अब जो तीनों ब्रैकेट में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 5, तो तीनों ब्रैकेट से आपने x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, तो आपने इसको एक अलग ही ब्रैकेट में राइट कर लिया, है ना। तो क्या आ गया आपका फैक्टर, 1 ब्रैकेट में x माइनस 5 फिर सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए अभी इसके फैक्टर अभी नहीं निकले हैं, अभी आपको फिर से इसे फैक्टर फॉर्म में लेकर आना है। तो ये आपको दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए x माइनस 5 तो जैसे का वैसा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम कांस्टेंट वैल्यू एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 1 कितना हो जाएगा 1। अब आपको जो मिड वैल्यू 2x है उसको आपको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पर 2 एंड मल्टीप्लाई करने पर 1 आए। तो ऐसी वैल्यू है 1 1 1 कर दी, हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ही आता है, 1 और 1 को हम ऐड कर दें तो 2 आता है। तो आप बस इसे अब ब्रेक कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो जैसे का वैसा और 2x को आप ऐड कर सकते हैं x प्लस x, है ना, और प्लस का 1 जैसे का वैसा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, फिर से 2 डिजिट के ब्रैकेट बना लीजिए। तो एक्स स्क्वायर और x को 1 ब्रैकेट में एंड x प्लस 1 को सेकंड ब्रैकेट में एंड उसके बाद x माइनस 5 जैसे का वैसा इधर, उसको नहीं देखना है, बस इससे सॉल्व करना है आपको, लेकिन इसको साथ में लेते हुए चलना है क्योंकि इसका फैक्टर है ये। अब देखिए यहाँ से हमें कॉमन लेना है तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से कॉमन का निकलेगा, एक्स कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा एक्स प्लस 1 एंड यहाँ से आपका प्लस का 1 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 1। दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स प्लस 1 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 1 तो क्या बचा, यहाँ पर एक्स बचा, यहाँ पर प्लस का 1 बचा, इसको थर्ड ब्रैकेट में राइट कर लिया एक्स प्लस 1। इस प्रकार से आपके फैक्टर निकल गए x माइनस 5, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। यही है आपके क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार आपको थर्ड और फोर्थ नंबर भी करना है और यदि सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगी इसी ग्रुप में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।